सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा लाइव कर देता हूँ यूट्यूब पे, एक मिनट। माइक म्यूट कर लो मनीष अभी। मैं चेक कर लेता हूँ यूट्यूब पे लाइव है कि नहीं। चेक कर लेता हूँ यूट्यूब पे लाइव है कि नहीं। ठीक है, चलो। तो हमने अभी तक क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, हालांकि बड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, हमने कंप्लीट किया अपनी तरफ से। अब जो बच्चे देख रहे हैं, हाँ हाँ चैप्टर है ना, इसलिए मतलब थोड़ा मजा नहीं आता सर रिलेशन फंक्शन पढ़ने में। हाँ, इसलिए बच्चे मजा लेते भी नहीं। सही कह रहे हो तुम सही कह रहे हो कि बच्चों को लगता है ना बोरिंग सा चैप्टर, लेकिन 10 मार्क्स का है तो हमारा काम तो कराना है। अब वो बच्चा जो 100 में 100 लाता है, दिल्ली में जब मैं पढ़ाता था तो हर साल मतलब 100 बच्चे मान लो बैच में थे लगभग, तो उसमें से 8-10 बच्चे 100 में 100 लाते थे। तो ये वो बच्चे थे ना जो रिलेशन फंक्शन भी करते थे। अब जिनको मुश्किल लगता है तो वो कैसे लाएगा। अभी इस साल एग्जाम में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, ईशान था, तो वो 2018-19 में मेरा 12th का स्टूडेंट था दिल्ली में, उसके भी 97 मार्क्स थे 12th में। तो इस तरह से हैं। तो वो बच्चे जो 90 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो रिलेशन फंक्शन करते होंगे ना, क्योंकि 10 मार्क्स का आता है बोर्ड में, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ऑलमोस्ट 10 नंबर का है। तो जिनको अच्छा करना है, 90% प्लस लाना है मार्क्स, तो वो करना ही पड़ेगा। करते ही हैं बच्चे, जो सीरियस है वो करते हैं। जिनको बस पास होना है तो वो छोड़ देते। हमारा काम तो 100% सिलेबस कराना है। तो मैं तो ऑर्डर में चलूंगा, पहला चैप्टर कराया, अब दूसरा कराएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके एंड तक 13 चैप्टर तक चलेंगे। ठीक है, तो 1 हमने करा दिया। अब जिनको डाउट होगा वो लाइव क्लास ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं आप। डाउट अगर किसी को है तो चैप्टर 1 के किसी भी एक्सरसाइज में, या मिसलेनियस एग्जांपल या एक्सरसाइज या कोई कॉन्सेप्ट या कोई डेफिनेशंस, कोई भी एक लाइन जो समझ नहीं आया एनसीईआरटी में, आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर डाउट नहीं है तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, अब थोड़ा मजा आएगा बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए, है ना। सो चलो, तो नाम से ही क्लियर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो नाम से क्लियर ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन का इनवर्स से थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं आओ। तो अगर बैकग्राउंड देखेंगे, सेव किया था ना फाइल, कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो, तो हम थोड़ा बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। सो बताओ भाई मनीष, या जो बाकी लोग मीटिंग में हैं, बाकी जवाब दे नहीं रहे, कौन है? मनीष और एक ये नाम क्या है उसने, आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? ये लिख रहे हैं, अच्छा आपने रिलेशन फंक्शन वाला लेसन खत्म कर दिए। आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताइए, डरने की जरूरत नहीं है ओके, हाँ मुस्नैन। तो देखिए एक्चुअली, अच्छा आप चैट में लिखोगे, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मुझ तक, तो चैट से ही बात करते हैं। तो आपने कहा कि रिलेशन फंक्शन वाला लेसन खत्म कर दिए। हाँ, तो आप अभी ये 18वां लेक्चर है, सॉरी आज 15वां लेक्चर है शायद। तो पिछले 14 लेक्चर में हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया। आप वो 14 लेक्चर्स का वीडियो देखिए, डाउट्स एक जगह लिख लीजिए, एक पेज पे, एक पेज अलग से लेना, उस पर सारे डाउट लिख लेना। फिर अगली क्लास आप ज्वाइन करना तो आप एक एक करके अपने डाउट पूछ लो। आप अभी भी अगर है तो आप पूछ सकते हो। चैप्टर 1 में अगर कोई डाउट है तो आप पूछो, पहले वो बताऊंगा, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या कहते हो बताओ, ये तो चैट में लिख के बताओ। या तो पहले आप घर पे बैठ के चैप्टर 1 फिनिश कीजिए और साथ में चैप्टर 2 भी करते रहो मेरे साथ, क्योंकि क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 to 9। उसमें भी 10 मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। तो क्लास मेनली 40-45 मिनट की होती है, ठीक है ना। सो ठीक है, अभी यही स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए और बाद में अपना जो डाउट से पूछ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो हाँ मनीष बताओ भाई, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तुम कुछ जानते हो इनवर्स के बारे में? डेफिनेशन से वैसे नहीं बोल सकते, लेकिन सब पता तो है। हाँ बताओ बताओ, क्या है, जो पता है वही बताओ। क्या होता है इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन? चलो मैं तुमसे बात करूं,
इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि देखो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्लास 12th का चैप्टर 2, वो क्लास 11th में चैप्टर 3 हम स्टार्ट किए कल, उसी का इनवर्स है एक्चुअली, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। तो वो समझ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, सिंपल बताओ। इन्वर्टिबल फंक्शन अपने लैंग्वेज में, चलो ऐसे पूछता हूं तुमसे, अगर y बराबर साइन एक्स है, या इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बराबर y है, साइन एक्स बराबर y है, तो बताओ, या इससे भी पहले थोड़ा आसान पूछता हूं, अगर एफ एक्स बराबर y है, मैं बता रहा हूं तुम्हें एफ एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन है मान लो, तो x की वैल्यू तुम लोग क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू व्हाट इन जनरल? सो y के पावर -1। नहीं, y पर -1 कैसे हो जाएगा, एफ एक्स यहाँ लगा हुआ है। ये तुम्हें सीखने की जरूरत है, कोई बात नहीं, देखो प्रोसेस में सीखते ही हैं, तो शर्माना इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं सोचना बेइज्जती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, तो सीखना है, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर वाई है, तो जब एफ को राइट में भेजोगे तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ इनवर्स वाई, और ये एफ इनवर्स वाई बिल्कुल वो नहीं है जो तुम कहना चाह रहे हो, मतलब एफ इनवर्स वाई है, एफ की पावर -1 नहीं है, ये एक नोटेशन है, ये एफ की पावर -1 नहीं है, दिखो ऐसी रहा है, लेकिन मैथमेटिकली मीनिंग अलग है, तुम इसको ये नहीं लिख सकते दिस इज नॉट इक्वल टू 1/fy, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं कि f इनवर्स y का बिल्कुल भी मतलब 1/fy नहीं है, ये f इनवर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है जो क्लास 12th के चैप्टर 1 में था, पिछले चैप्टर में, आज चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा वो यूज होगा यहाँ पे थ्योरी में, हालांकि क्वेश्चन करने में ज्यादा यूज नहीं होगा, बट थ्योरी समझने में यूज होगा। सो ये चीज है, जैसे मैं बोला sin x बराबर y है, तो अब मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट, साइन इनवर्स y। अब फिर से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि साइन इनवर्स y का मतलब 1/sin y बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इसका एक अलग मीनिंग है, साइन इनवर्स y का अलग मीनिंग है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लोगों से कि साइन इनवर्स y और साइन y की पावर -1 दोनों अलग अलग चीज है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है, एक का मीनिंग 1/sin y है, ठीक है ना, सो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना, सो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ओके, ये समझना। सेम चीज यहाँ पे लिखना चाह रहा था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं सेम चीज लिखना चाह रहा था कि जो साइन इनवर्स y है, बस बता देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा क्यों है ये भी बता दूंगा मैं। सो साइन इनवर्स y इक्वल नहीं होता है 1/sin y के, 1/sin y कोसेक y है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स y एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं, लाइक f इनवर्स y बिल्कुल अलग होता है 1/fy के, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये आपको समझना है कैसे अलग है, तो कैसे अलग है तो उसका मतलब मैं बताता हूं कैसे अलग है, क्योंकि ये फंक्शन का रेसिप्रोकल है, ये जो राइट साइड लिखा हुआ है ना, ये फंक्शन का इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनवर्स। रेसिप्रोकल वर्ड और इनवर्स वर्ड फंक्शन के सेंस में अलग अलग होता है, रेसिप्रोकल मतलब 1/, और इनवर्स का मतलब अलग, मीनिंग अलग अलग है दोनों का। चलिए, तो मैं पूछ रहा था इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल एक तरीका है कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं, क्लियर? हाँ जी मनीष, ओके है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव है वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बोथ 1 1 एंड ऑन टू ना, 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, आया ना? इसलिए बोला हूं रोज ज्वाइन करो, रोज तुम करोगे पूरा एक बार पूरा 11th पूरा 12th तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि तुम सब भूल गए हो। सो काफी दिन से नहीं देख रहे हैं, हाँ ऑब्वियस है, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाया 8-9 साल ये सब,
उसके बाद दिल्ली मुंबई में, फिर बीच में छूट गया, कोविड के बाद मैं भी नहीं पढ़ाया लगभग, तो कोविड जब से आया तब से मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो अभी शुरू किया हूँ 19 के बाद मेनली मान लो, तो बीच में 2-3 साल मेरा भी छूट गया है, तो इसलिए मैं पढ़ाना शुरू किया ताकि मेरा भी एक बार वो हो जाए। हालांकि मैं 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ, 10-11 मतलब इसे पढ़ाना शुरू किया था 2010-11 में, फिर 19 तक पढ़ाया, 11-12 थी, 19 के बाद फिर मैं जैम पढ़ाने लगा, तो फिर जैम ही पढ़ाते रह गए, जैम और गेट। तो अब फिर सोचा एक बार 11-12 पढ़ाते हैं, वो बेसिक्स याद करते हैं, मैं भी भूल गया हूँ कई सारी चीज़ें, देखोगे तो फिर याद आ जाएगा, अभी आप पढ़ेंगे तो फिर रिकॉल हो जाएगा। चलो, सो एफ जो है इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइसेक्टिव, बाइसेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल। दूसरा डेफिनेशन था, तुम्हें अगर याद आए तो ऐसा होता है कि अगर एफ ओ जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो हम ये बोलते हैं कि जो जी फंक्शन है वो f का इनवर्स है, और जो f फंक्शन है वो g का इनवर्स है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में था, क्लास 12 के ही चैप्टर 1 में है, तो जो लोग नहीं किया टेंशन नहीं लेना, जब चैप्टर 1 पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये थोड़े से चैप्टर 1 का ही चल रहा है, इससे जो बता रहा हूँ चैप्टर 1 में जो यूज हुआ है वो यहाँ यूज होगा। तो यहाँ से हमारे काम का चीज ये है कि जब साइन x की वैल्यू y है तो x की वैल्यू साइन इनवर्स y होगी, जैसे fx बराबर y है तो x की वैल्यू f इनवर्स y होगी, जैसे ये चीज है उसी तरीके से। तो मैं थोड़ा सा ठीक से बताता हूँ, इधर देखो, तो मैं ऐसा लिखता हूँ कि साइन थीटा को मैं x लिखता हूँ, कॉस थीटा को x लिखूँ, अगर मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ, तो कैसे चेंज होगा ये बताता हूँ तुम्हें। सो अगर साइन थीटा x है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। हाँ, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स x। सिमिलरली अगर cos थीटा x है तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। अगर tan थीटा की वैल्यू x है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। हाँ, tan इनवर्स x। तो देखो कैसे बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में कैसे चेंज होता है, tan इनवर्स x। और अगर cot थीटा की वैल्यू x है तो थीटा क्या होगी, cot इनवर्स एक्स। हाँ, cot इनवर्स x। और sec थीटा की वैल्यू x है तो थीटा क्या होगी, sec इनवर्स एक्स। हाँ, sec इनवर्स x। और कोसेक थीटा की वैल्यू x है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जी, कोसेक इनवर्स x। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसी तरीके से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब थोड़ा सा क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जब 9th-10th में थे तो जस्ट जानते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, या p अपॉन h साइन थीटा, p अपॉन b टैन थीटा, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ेंगे ना, जैसे 11th क्लास में चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 11th क्लास में चैप्टर 3 जो है, 12th क्लास में चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन से रिलेट कर रहा है, कैलकुलस से कहीं रिलेट होगा ये, तो इसीलिए चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पता है क्या देखना है, कि जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक फंक्शन, और यहाँ लिखूंगा डोमेन, और यहाँ लिखूंगा मैं रेंज। अब फंक्शन क्या है मेरा, तो एक फंक्शन है साइन x, कॉस x, tan x, cot x, sec x, cosec x। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। तो ये समझ लो fx है, या y बोल सकते हो, ये fx लिख रहा हूं मैं। सो डोमेन का मतलब है x की वैल्यू, और रेंज का मतलब है fx की वैल्यू। fx की जो वैल्यू आएगी उसको हम रेंज बोलते हैं, और जो x की पॉसिबल वैल्यूज है उसको डोमेन बोलते हैं। और जो fx की पॉसिबल वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यू का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो तो उसको डोमेन बोलते हैं। fx की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन x की वैल्यू डोमेन से आए, तो जो फंक्शन हो सकता है फंक्शन की वैल्यू उसका एक कलेक्शन ले लो, सेट ले लो, तो उसको हम रेंज बोलेंगे। तो मुझे वो डिसाइड करना है, तो बताओ भाई साइन x का डोमेन क्या होता है, मतलब x तुम क्या क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी पुट कर दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो पूरा रियल नंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, साइन x फंक्शन में
डोमेन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब तुम कोई भी एंगल चूज कर सकते हो, हमेशा साइन डिफाइंड रहेगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट होता जहां पे साइन डिफाइंड नहीं होता तो उसको मैं डोमेन से बाहर कर देता, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां साइन नॉट डिफाइन, कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा, साइन हमेशा डिफाइन आएगा। चाहे एंगल तुम -100 डिग्री लो, +100 डिग्री लो, करोड़ डिग्री लो, मिलियन ट्रिलियन कुछ भी डिग्री ले लो, फिर भी साइन डिफाइन रहेगा। कॉस थीटा गया, कॉस का डोमेन क्या है? रियल नंबर। रुको एक पहले तो इसको मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अरे चलो, सो कॉस का भी डोमेन है रियल नंबर, कॉस में भी, कॉस भी हमेशा डिफाइंड रहेगा। अब बताओ टैन का डोमेन। सर 0 से 90 पे प्रूफ है। हाँ, सो अब देखो होता क्या है, जरा इधर आओ, देखो मैं वो बनाता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसको तुम लिखते हो π/2, इसको तुम लिखते हो पाई, इसको तुम लिखते हो 3π/2, इस तरीके से। ये तो डिग्री में 0 डिग्री और 0 सेम ही होता है। 180 डिग्री पाई होता है, रेडियन में मतलब 90 डिग्री रेडियन में π/2 होता है, 180 डिग्री रेडियन में पाई होता है, 270 डिग्री रेडियन में 3π/2 होता है, 360 डिग्री यहीं पे है, जहां 0 डिग्री है वहीं पे 360 है, 360 डिग्री 2π होता है। तो tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है और tan 270 डिग्री पे भी नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी वैल्यू आती है, tan 90 डिग्री प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से, मतलब डिपेंड करता है किस साइड है। सो tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है वैल्यू, ऐसे ही tan 270 पे भी नॉट डिफाइंड है वैल्यू, मतलब इन्फिनिटी वैल्यू है, तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इस तरह से कुछ होगा। सो तो ये डोमेन में नहीं आ सकता ये एंगल्स। अब तुम ध्यान दो, देखो ये है π/2, ये है 3π/2, फिर आगे गए वापस, अब कितना बन जाएगा ये π/2 3π/2, एक चक्कर लगाने के वापस बाद चले गए तो कितना एंगल हो गया बताओ भाई मनीष, या उसने आप ही बता सकते हो कितना एंगल है? 450 डिग्री। हाँ 360 + 90, तो 450 को मैं रेडियन में लिखूंगा तो कुछ ऐसा होगा, ये होगा 2π + π/2, यही ना, एक बार घूम के आ गए ना, तो ये कितना बन जाएगा 5π/2, ठीक है ना। फिर आगे जाओगे तो ये बनेगा 7π/2, फिर आगे जाओगे 9π/2, 11π/2, 13π/2। इसका डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस कर देंगे और मल्टी वाला π/2। करेक्ट। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। हाँ, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हो तुम n को, n की जगह। सो 2n+1 है ये, 2n+1। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो कोई भी एंगल जो ऑड मल्टीपल है π/2 का, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। यही चीज नेगेटिव में -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज पे tan नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड होता है तो वो डोमेन में नहीं आ सकता, इसलिए हमने माइनस किया। ओके, कॉट का बताओ। और एक और चीज बता रहा हूं मैं, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इनवर्स में ये उल्टा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लेकिन थोड़े से और ट्विस्ट है एक्चुअली, थोड़ा सा तो बताऊंगा ट्विस्ट क्या है। तो वहां पे डोमेन रेंज पूछता है, पहली एक्सरसाइज जो है 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 की दूसरे चैप्टर है, उसकी पहली एक्सरसाइज डोमेन रेंज पे ही क्वेश्चन है सारे। किसके डोमेन रेंज पे? इनवर्स फंक्शन के। लेकिन इनवर्स तक जाने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर लेता हूँ, ताकि आपको समझ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बना कैसे, फिर आपको थोड़े समझने में आसानी होगी। हाँ, तो बताओ कॉट का डोमेन। अब देखो तुम ध्यान रखो, कॉट नॉट डिफाइंड कब होता है तुम बताओ। कॉट जो है वो नॉट डिफाइंड किस एंगल पे होता है? 0 डिग्री। सर 0 डिग्री कॉट 0 पे, सर कॉट पाई पे। सो 0π, 2π, 3π, 90 पे 1 होता है ना, सॉरी 90 पे कॉट क्या होता है? 0 होता है। नॉट डिफाइंड होता है सर, नॉट डिफाइंड। अरे 90 पे tan नॉट डिफाइंड होता है, तो कॉट कितना होगा? सर 0 0 है ना।
tan 90 पे नॉट डिफाइंड है तो cot रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड बराबर 0। ठीक, चलो मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, या 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो 0 पे डिफाइंड है, मतलब 90 डिग्री पे डिफाइंड है और 270 डिग्री पे भी डिफाइंड है। कोई दिक्कत यहाँ पे है, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 180 नॉट डिफाइंड। क्या क्या हो गया, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, चलते रहो, है ना, कभी खत्म नहीं होगा। तो समझ आया? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नहीं, कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, इवन का है कोई भी मल्टीपल, यस सर, यस है ना। 2 पाई है, यहाँ 4 पाई है, यहाँ 6 पाई है, और इधर है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो कोई भी पाई का मल्टीपल ले लो, उस पे कॉट नॉट डिफाइंड रहेगा। तो मतलब यहाँ डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है पाई के एन पाई को छोड़ के, जहां एन क्या है, इंटीजर है, जहां एन क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर। ओके, चलो सेक पे आओ। अब देखो सेकेंड किस किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है, 90% नॉट डिफाइंड। तो तुम कॉस के बारे में सोच सकते हो कि कॉस 0 कहाँ होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ओके, तो कॉस 90 0 है तो सेक 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये tan जैसा बिहेव करेगा, है ना, tan भी था साइन अपॉन कॉस, तो डिनोमिनेटर कॉस था, ये 1 अपॉन कॉस है। तो सेक कब कब नॉट डिफाइंड है, सेक नॉट डिफाइंड है इस एंगल पे 90 पे, मतलब पाई बाई 2, इधर है पाई बाई 2, इधर है 3 पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, सो ऑन चलता रहेगा। तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल यहाँ भी ले लोगे ना, तो उस पे तुम्हारा सेक जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल इसकी तरह, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल 2n+1 को ऑड नंबर बोलते हैं ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, जहां n कोई भी इंटीजर हो सकता है। और कोसेक थीटा के बारे में बताओ फिर, बोलो बोलो। रियल नंबर से इसका कॉट जैसा आ जाएगा। बिल्कुल, यस। सो चूंकि कोसेक है 1/sin, तो साइन 0 होता है 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, तो इस तरीके से जहां जहां साइन की वैल्यू 0 है वहां वहां कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। तो कोसेक नॉट डिफाइंड होगा तो इसका कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई, n कोई भी इंटीजर ले सकते हो तुम, n कोई भी इंटीजर ले सकते हो। सो पाई का कोई भी मल्टीपल लोगे, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या नेगेटिव में चले जाओ, -π, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इन सभी एंगल्स पे कॉट नहीं, कोसेक नॉट डिफाइंड है, इसलिए डोमेन से इसको बाहर करना पड़ेगा। सो डोमेन होता क्या है, x की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। सो ये हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, तो ये तो हो गया डोमेन। अब आते हैं रेंज पे। साइन का रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, fx की वैल्यू क्या हो सकती है, sin x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है बताओ। सो -1 से 1। यस, सो इसका रेंज है -1 से 1। बाकी लोगों को भी समझ आ रहा होगा, हाँ जी, उसने समझ आ रहा आपको, चैट में लिख सकते हो, या समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं, आप चैट में लिख सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, बट समझ आना चाहिए ना, अगर नहीं समझ आ रहा पूछो। ओके है, ठीक है ना, हाँ ओके चलिए। तो cos x की वैल्यू, cos x का रेंज क्या होगा, cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, टेबल में याद करो कहां से कहां तक रहती है रेंज, मनीष। इसका भी -1 से 1। हाँ, इसका भी -1 से 1 के बीच रहेगी। tan x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, टेबल में याद करो, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 प्लस इंफिनिटी, फिर और आगे बढ़ो तो tan 270 माइनस इंफिनिटी हो जाएगा इस तरीके से। सो tan x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, रेंज क्या है tan x का, 0 से 1। रे 0 से 1 क्यों, tan की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती है, tan 60 कितनी होती है, √3। तो √3 तो 1 पॉइंट कितना होता है 732,
तो 1 से ज़्यादा हो गया है तो फिर कहाँ से कहाँ तक हो सकती है tan की वैल्यू? बोला तो मैंने अभी। तुम लोग को ना ये क्लियर होगा ग्राफ से। अच्छा आओ मैं ग्राफ बनाता हूँ। तुम्हें sin x का ग्राफ बनाना आता है? तो याद है इस तरह ग्राफ होता है साइन का। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये 2 पाई है। हालांकि ये चलता रहेगा, कभी खत्म तो होता नहीं है, चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा। ये है माइनस पाई, ये -π/2, रेडियन में लिख रहा हूं मैं। तो साइन जो होता है एक्चुअली ये 1 है और इधर -1 है, तो साइन -1 + 1 के बीच ही रहता है हमेशा। तो तुमने जो रेंज बताया वो सही बताया, और डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखो ध्यान से, सो जो तुमने बताया ओके है कि डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रेंज ये है। cos x का ग्राफ बनाओ। जब cos x का तुम ग्राफ बनाओगे, सो cos x में क्या होता है, cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ये ऐसा होता है, इस तरीके से कुछ। सो यहाँ है cos 90 डिग्री 0, ये cos पाई 3π/2 2 पाई, फिर इधर आएगा -π/2 -π -2 पाई। तो cos की भी वैल्यू 1 और -1 के बीच, ये यहाँ -1 नंबर है, तो 1 और -1 के हमेशा बीच ही आएगी, मतलब 1 और -1 के बीच ही रहेगी cos। साइन भी 1 और -1 के बीच ही रहेगी y एक्सिस पे। तो रेंज होता है y एक्सिस पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रेंज वो है। डोमेन होता है x एक्सिस से वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो डोमेन है, और रेंज है y एक्सिस से वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। सो वो हमारा रेंज है। तो ये समझ आया तुम्हें। tan का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सो tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। tan 60, tan 30, tan 60, tan 90। सो क्या होता है, tan 0 0, tan 60 होता है 1/√3, सॉरी tan 30 1/√3, tan 45 बीच में रहा होगा, tan 45 1, tan 60 √3 इंफिनिटी। सो ये कुछ इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे इंफिनिटी तक देखो। इसका रेंज हो गया सर -∞ से ∞। हाँ, तुम्हें देखना y एक्सिस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो तुम जैसे एंगल बढ़ाओगे ना, तो ये नीचे कहीं तक भी जा सकती है, ऊपर कहीं तक भी जा सकती है। तो मतलब ये हो गया, और भी होता, आगे मैं बनाया नहीं, और भी इस तरह बनाओगे रेंज तो समझ आएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, बस ऐसे ही आगे जाके ऐसे ही बनेगा, इस तरह से आता रहेगा। तो ऐसे है, तुम ग्राफ देख सकते हो, एनसीईआरटी में भी है, मैं भी दिखाऊंगा। सो इसका हो गया, कोई भी रियल नंबर आ सकता है मेरे भाई, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। कॉट का रेंज, कॉट भी वैसे ही है, कॉट भी वैसे ही है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। सेक एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है, सेक ना कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच है। कोई एक नंबर बताओ मुझे -1 और 1 के बीच, कोई भी एक नंबर बताओ। हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल लो 2। अगर -½ लेते तो -2। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर तुम -1 और 1 के बीच लो, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो 1 से या तो ज्यादा आएगा या -1 से कम आएगा, कभी इस बीच में नहीं आएगा। सो इफ यू चूज एनी नंबर बिटवीन -1 and 1, यू विल गेट नंबर मोर देन 1 और लेस देन -1। हाँ, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। इसीलिए इसका रेंज क्या होगा, -∞ से लेके -1 तक और 1 से इंफिनिटी तक। तो कभी भी sec x की वैल्यू -1 और 1 के बीच नहीं आएगी, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। sec x की वैल्यू या तो 1 या 1 से ज्यादा, या -1 या -1 से कम, इस बीच में कभी भी sec x की वैल्यू नहीं आएगी, है ना, क्योंकि रेंज इसका यही है। सिमिलर तौर पे कोसेक है, कोसेक 1/sin होता है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच आती है। तो कोई भी नंबर चूज करो -1 1 के बीच, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, इसलिए कोसेक की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी या -1 से कम आएगी। हाँ, 1 और -1 का रेसिप्रोकल सेम रहता है, तो 1 और -1 भी हो सकती है वैल्यू। तो सिमिलरली इसका -∞ से -1 तक आंसर होगा और 1 से इंफिनिटी। बुक में थोड़ा ऐसा लिखा होगा, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं लोग,
तो बुक में इसको लिख ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 ऊपर, मतलब कभी भी इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगी। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज। डोमेन मतलब एक्स क्या क्या वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो, रेंज मतलब इस फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो साइन एक्स हमेशा -1 1 के बीच होती है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, तुम देखोगे इसको मैं यूज करूंगा आगे। तो ये साइन एक्स जो होती है -1 और 1 के बीच होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। cos x -1 और 1 के बीच होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। tan x अब यहाँ इक्वल नहीं होगा, tan x -∞ और +∞ के बीच होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, है ना, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 डोमेन में नहीं था। जो cot x है इसकी वैल्यू में -∞ और +∞ के बीच होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n π, एक्सेप्ट n π। फिर ऐसे ही जो sec x है इट इज आइदर लेस देन -1 इक्वल टू और मोर देन 1 इक्वल टू 1, ये चीज है। ये तो -1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये था ना, तो ये cos है ना, हाँ तो cos 90 पे 0 होता है इसीलिए। सिमिलरली cosec x की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू -1 और मोर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, ठीक। सो उसी टेबल को दो तरीके से लिख दिया। अब देखो ये चीज एनसीईआरटी में भी है, जो मैं पढ़ा रहा था वो कुछ अलग से नहीं करा रहा हूँ, वो यहाँ भी लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, जो बातें मैं बताया उसको मैं दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में भी लिखा है। देखो कह रहा है कि इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड दैट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिनोटेड बाय f इनवर्स एग्जिस्ट इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो जो 1 1 ऑन 2 दोनों है वो बाइजेक्टिव है। अब कह रहा है देयर आर मेनी फंक्शन व्हिच आर नॉट 1 1 एंड ऑन 2 और बोथ, मतलब बहुत सारे फंक्शन जो 1 1 नहीं है या ऑन 2 नहीं है, 1 1 ऑन 2 कुछ भी नहीं है, कहना चाह रहा है। एंड हेंस वी कैन नॉट टॉक देयर इनवर्स, वैसा फंक्शन जो 1 1 नहीं है या ऑन 2 नहीं है या दोनों नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हम। इनवर्स सिर्फ उसी फंक्शन का निकाल सकते हैं जो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी है ऑन 2 भी है, दोनों है, दोनों होना चाहिए। 1 1 एंड ऑन 2 बोथ है तब इनवर्स निकलेगा, कोई भी एक फेल हो गया तो इनवर्स नहीं निकाल सकते, यही कहना चाह रहा है। अब ऐसा क्यों बातें कर रहा है ये फंक्शन चैप्टर 1 की, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना चाह रहा है इसीलिए। तो कह रहा है इन क्लास 11th we studied that trigonometric function are not 1 1। देखो कह रहा है trigonometric function are not 1 1 and not 1 1 and onto over their natural domains and ranges। ये वही डोमेन और रेंज है जो मैं अभी लिख के दिखाया हूँ, अब इस पे बात करूंगा मैं। सो ये वही डोमेन और रेंज है जो मैं तुम्हें लिख के बता रहा था। तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, मतलब ऑन 2 हो भी सकता है, हालांकि मैंने जो लिख दिया वो ऑन 2 होगा, 1 1 नहीं होगा जो मैंने लिखा है उसमें। सो and hence their inverses do not exist। तो मैं एग्जांपल देता हूं, तुम बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है और साइन 180 डिग्री कितना होता है। साइन 0 180 भी 0, तो एक्चुअली साइन 180 हाँ, तो दोनों डोमेन में है। तो फंक्शन 1 1 फंक्शन कौन सा होता है कि x की डिफरेंट वैल्यू चूज करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, उसको 1 1 बोलते हैं। तो ये 1 1 नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि जो साइन फंक्शन है ना साइन x, ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। क्यों भाई, क्योंकि दो डिफरेंट x के लिए सेम आंसर आ गया। 1 1 तब होता जब तुम x डिफरेंट चूज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, चाहे कोई भी x दो डिफरेंट चूज करो, डिफरेंट वैल्यू है। हाँ डिफरेंट वैल्यू है। तो इसीलिए वो कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे ही बाकी सबको दिखा सकते हो कि 1 1 नहीं है। तो इसलिए इनवर्स निकालने के लिए डोमेन को छोटा करेगा। अभी तुम देखो डोमेन यहाँ क्या लिखा है, मैंने डोमेन लिखा है r, ठीक है ना। अब ये r पे तो 1 1 है ही नहीं ये फंक्शन, ये भी फंक्शन 1 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं है अपने डोमेन पे। तो तुम देखोगे इस डोमेन को छोटा करेगा, वो छोटा क्यों करेगा ताकि 1 1 हो जाए, उस वैल्यूज को बाहर कर देगा जहां पे वैल्यू सेम आ रही है, तो वो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा
और वही डोमेन बाद में इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है। जैसे फंक्शन का जो डोमेन है वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाएगा, जो फंक्शन का रेंज है वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। इनवर्स कर रहे हैं ना तो उल्टा हो जाता है, डोमेन रेंज बदल जाएगा। तो पहले उसके लिए इनवर्स करने के लिए पहले मुझे उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, मतलब 1 1 एंड ऑन टू बनाना पड़ेगा, ये चीज है। तो इसलिए डोमेन को छोटा करेगा, आगे मैं लिख के दिखाऊंगा, और फिर इसको इन्वर्स कर देगा। इन्वर्स कर देगा तो जो साइन इनवर्स x होगा उसका डोमेन ये आएगा, और रेंज इसको छोटा कर देंगे तो वो रेंज हो जाएगा। अभी बात करेंगे उसकी हम। चलो थोड़े से एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है इन लोगों ने। तो ओके, मतलब यही बोल रहा है मैं जो बोला था, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाएगा? क्योंकि 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो 1 1 ऑन 2 बनाने के लिए डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। विच एंश्योर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्सेस, ताकि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसलिए हम उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, छोटा कर देंगे डोमेन को। एंड ऑब्जर्व देयर बिहेवियर थ्रू आउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बिसाइड्स सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड। ये बता रहा है इस चैप्टर में क्या करेंगे। ओके चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो देखो जो मैं अभी लिख रहा था वो इसने यही लिखा है कि साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 में है। कॉस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, रेंज जो आप लोग बता रहे थे ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं तो हालांकि यही से स्टार्ट किया मैंने कि डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 में है। tan फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज एंगल्स, ठीक है। क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज एंगल्स, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ दिया। और इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स। कॉट फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और रेंज है रियल नंबर्स। सेम सेक फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, रेंज है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ये वही है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। लिखने का तरीका अलग है, ये भी वही लिखा हुआ है। सो सेक और कोसेक फंक्शन का डोमेन है, मतलब रेंज यही है दिस, और डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और कोसेक का डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जो कि क्लास 11th में भी था, है ना। हमने क्लास 11th अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9, तो उसमें हम ये सब फिर डिस्कस करेंगे अभी आगे, क्योंकि कल स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 8 to 9 में, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो ओके सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देख लिया हमने। चलो ये वही स्टार्ट कर रहा है, देखो फिर से वही स्टार्ट कर दिया कि इन वी हैव आल्सो लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कोई फंक्शन x से y में है, f(x) बराबर y है, 1 1 और ऑन 2 है, तो हम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वही सब समझा रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ समझ आता है। सो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ना, सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ। सो सीधा देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी बता रहा है एक्चुअली, f इनवर्स ऑफ x इज x, f इनवर्स ऑफ y इज y। मैं चाहता हूँ तुम लोग एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन समझो, कोई लाइन समझ ना आया मुझे पूछो कि सर ये लाइन समझ नहीं आया, ये चीज़ है ना। तो मैं सीधा आगे आता हूँ। देखो अब ये कह रहा है कि सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तुमने बताया ना कि साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, और वो रियल नंबर में 1 1 तो है ही नहीं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। देखो रेस्ट्रिक्ट क्या किया, एंड रेंज इज द -1 से 1। हमने देखा कि साइन फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है, उसका डोमेन है रियल नंबर पूरा, और रेंज है -1 से 1। अब ये कह रहा है कि वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू दिस। अब जो रियल नंबर डोमेन है उसको छोटा कर दिया, -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि इस डोमेन पे फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और ऐसे इन्फिनाइटली मेनी इंटरवल्स हैं जो तुम ले सकते थे, लेकिन यही क्यों लिया? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनको लगा कि यही बेटर है। अगर वो चाहते दूसरा डिफाइन करते तो भी काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने यही सिस्टम, ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स हैं इस तरह के जहाँ पे फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। तो यही क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, वही चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग वही चीज़ें को फॉलो कर रहे हैं तब से। तो जैसे इन्होंने प्रपोज किया कि हम डोमेन को छोटा करेंगे और ये लेंगे, क्योंकि इसमें है ना इस तरह से, मतलब जनरली तुम समझ लो कि ओरिजिन के पास का लेना चाहता था, 0 के आसपास का इंटरवल लेना चाहता था, तो इसीलिए ये लिया। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टेंस में आई है, कोई ना कोई पहला पर्सन था जो उसको इन्वेंट किया है,
फिर उसके आगे ही लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो उसी को फॉलो करके आगे लोग बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। तो आज मैथमेटिक्स इतना एडवांस हो गई है कि कोई ना कोई पहला बंदा था जो शुरू किया होगा, फिर थोड़े थोड़े सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो थ्योरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में यूज होते हैं इस तरह से। सो अब कह रहा है ये डोमेन क्यों लिया इसने, अब कह रहा है डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया ताकि इट बिकम्स 1 1 एंड ऑन टू विथ रेंज दिस। तो अब जो डोमेन तुमने कहा था डोमेन रियल नंबर है, उसको छोटा करके ये डोमेन किया, रेंज सेम ही रहेगा। तो अब इनवर्स जब करोगे ना, साइन इनवर्स जब आएगा तो साइन इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा और रेंज ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स कर रहे हो। जब फंक्शन का इनवर्स करते हैं तो फंक्शन का डोमेन उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है, जो फंक्शन का रेंज है वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है, तो चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ऐसे ही कह रहा है, ये कह रहा है एक्चुअली साइन फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ द इंटरवल। देखो बोल रहा है ये सब इंटरवल भी मैं ले सकता था, ये सब इन सब इंटरवल पे भी 1 1 ऑन 2 है, लेकिन उसने सिर्फ एक यही लिया है, इज 1 1 एंड ऑन 2 है ना। जैसे कह रहा वी कैन देयरफॉर डिफाइन द इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन ईच ऑफ दिस इंटरवल्स। ठीक है, तो बोल रहा है किसी फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसने एक चूज किया, ये जो ओरिजिन को कंटेन कर, ओरिजिन के पास वाला इंटरवल लिया इसने। सो वी डिनोट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन बाय साइन इनवर्स। अब देखो ये आया जो मैं शुरू किया था आज, इसको बोलते हैं साइन, इसको पढ़ेगा आर्क साइन फंक्शन। कई लोग साइन इनवर्स, ये तुम आर्क साइन फंक्शन पढ़ सकते हो इसको। द साइन इनवर्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज -1 to 1। ध्यान रखो साइन का रेंज था ये, अब वो साइन इनवर्स का डोमेन हो गया। एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल दिस, तो इसको रेंज ये चूज करेगा एक्चुअली। ठीक है, तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि इनवर्स आया कैसे, बाकी तुम पढ़ सकते हो आगे। तो इसीलिए अब इसने क्या किया, साइन इनवर्स फंक्शन इंट्रोड्यूस किया। देखो साइन इनवर्स फंक्शन इंट्रोड्यूस किया तो डोमेन इसका -1 से 1 रहेगा और इसका रेंज -π/2 से π/2। और ऐसा क्यों है, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं यहां से स्टार्ट किया था। साइन थीटा बराबर x, तो x बराबर सॉरी थीटा बराबर साइन इनवर्स x, मतलब थीटा का एंगल क्या ले, थीटा का एंगल क्या ले कि x वैल्यू x आ जाए। तो जो ये थीटा एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक एंगल है। तुम यहाँ से देख सकते हो कि साइन इनवर्स x कुछ नहीं थीटा है, यहाँ थीटा था ना, तो यही थीटा साइन इनवर्स x है। साइन थीटा जब x है ना, तो ये जो थीटा है वही साइन इनवर्स x है। इस तरीके से इनवर्स डिफाइन किया, इसको इधर लाया। तो आगे अगले क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखो ये एक फॉर्मूला डिफाइन कर रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो इनवर्स और साइन कट के ऐसे याद रख सकते हो तुम, तो x बचा। या ऐसे ही दूसरे तरीके से एक और फॉर्मूला होगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये भी x हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है ना, तो खत्म हो जाएगा। या साइन इनवर्स ऑफ साइन x x हो जाएगा। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे आया। तो मैं अगर यही चीज कंटिन्यू करूं, देखो तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूं। अभी बस इंट्रोडक्शन था आज कि इनवर्स फंक्शन कैसे आया। मैं जो तुमसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था मनीष, देखो मैंने कहा y बराबर fx है तो x बराबर क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है। अगर y बराबर fx है तो x बराबर क्या होगा, दिख रहा है क्या लिखा है, पढ़ो। हाँ, तो जब y बराबर fx है तो x की वैल्यू होगी f इनवर्स y। कब, जब फंक्शन इन्वर्टिबल है तब। ठीक है, ओके। सो अभी बस मैंने इनवर्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब देखो जो ग्राफ बना रहा था ये साइन का ग्राफ है, देखो ये साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ बनाया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच होगी। ये ठीक है साइन का है, ये जो ग्राफ साइन इनवर्स का है एक्चुअली, इसने पलट दिया ग्राफ को, देखो तुम इसको उठा के पलट दो बस, तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। उसी ग्राफ को रिवर्स कर दिया, फिर ऐसे ही अब ये साइन और साइन इनवर्स को एक साथ लिख दिया। देखो ये साइन इनवर्स और साइन एक्स के ग्राफ को एक ही ग्राफ पे मिला दिया है। तो क्या कर रहा है एक्चुअली, तुम देखो ध्यान से क्या कर रहा है। ये था तुम्हारे पास साइन का ग्राफ, ठीक है, ये साइन था। अब इसको तुम वो कर दो, रोटेट कर दो। अच्छा इसने क्या किया, मिरर ले लिया उसके, y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज ले लिया, इस तरह से बोल रहा है। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ आ गया, मतलब इस तरीके से साइन इनवर्स का ग्राफ ये आ गया, मतलब डोमेन रेंज बन गया, रेंज डोमेन बन गया, ये समझ लो। ओके
ठीक है ना। तो जैसे साइन फंक्शन था कि डोमेन रियल नंबर था और उसका रेंज -1 से 1 था, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया, तो साइन का डोमेन इनवर्स बनाने के लिए हम लेंगे -π/2 से π/2 डोमेन, रेंज -1 से 1 रहेगा, तो साइन का इनवर्स बना देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगा -π/2 से π/2। उसी तरीके से कॉस के लिए भी होगा, क्योंकि कॉस का डोमेन भी रियल नंबर था, रेंज -1 से 1 था, तो सेम स्टोरी जो साइन के लिए होगा वही स्टोरी कॉस के लिए होगा। सिमिलरली वैसे ही टैन, कॉट, सेक, कोसेक सेम स्टोरी चलेगी। और अगले क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन, रेंज, फिर उस पर पहली एक्सरसाइज है आपकी। सो इसको आगे यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। सो देखो ये जैसे कॉस का सेम स्टोरी कह रहा है, कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ देखा था ना हमने, तो ये भी -1 और 1 के बीच रहेगी, -1 और 1 के बीच रहेगी। अब ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, देखो अब इसने क्या किया, कॉस इनवर्स का ग्राफ है, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये समझ लो इस ग्राफ को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, तो ऐसा बन गया ना, ये चीज है। लेकिन इसमें तुम देखना इसका 0 से पाई ही रेंज लेता है, मतलब सिमिलर को कॉस इनवर्स क्या किया, अब जैसे तुम साइन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए थे ना, क्या किए थे -π/2 से π/2, तो वैसे ही कॉस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करता है 0 से पाई, ताकि 1 1 हो जाए। -π/2 से π/2 में कॉस भी 1 1 नहीं होगा, इसलिए वो नहीं लिया, तो कॉस को 1 1 बनाने के लिए इंटरवल लिया 0 से पाई, तो कॉस को 1 1 बनाने के लिए इंटरवल लिया 0 से पाई, रेंज वही रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो इस तरह से कॉस इनवर्स फंक्शन जो है उसका डोमेन ये है, रेंज ये है। कॉस का उल्टा था, अगर कॉस का लिखोगे तो कॉस को 1 1 बनाने के लिए डोमेन लिया 0 से पाई और रेंज रहा -1 से 1, जब इनवर्स करोगे तो डोमेन रेंज, रेंज डोमेन बन जाएगा। सेम स्टोरी टैन के लिए चलेगी, ठीक है। ये जैसे कोसेक का दिखा रखा है, कोसेक का ग्राफ, इसी को 90 डिग्री से घुमा दो, तुम इसको रोटेट कर दो तो कोसेक इनवर्स हो गया ग्राफ में। सो अगली क्लास में मैं तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कहाँ से, टेबल बना, देखो ये टैन का बना रखा है, ये टैन एक्स का ग्राफ है, ये मैं इतना ही बनाया था उस समय। सो ये टैन एक्स का ग्राफ है, ऐसे चलता रहेगा, और इसी को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बस ध्यान रखना है डोमेन, और वो पूरे नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे लेना है, पूरे डोमेन पे नहीं। सो ये है कॉट का ग्राफ, कॉट और इसका कॉट इनवर्स, कॉट में इस तरह से है, इसका भी रेंज -√+∞, ठीक है। सो एक बार तुम लोग पढ़ो इसको, तो मैं अगले क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डोमेन, ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है डोमेन और ये है रेंज। इसी टेबल पे बेस्ड है आपकी पहली एक्सरसाइज। चलो, तो टाइम भी हो गया, 9 से 11 दूसरी क्लास है, तो आज यहीं खत्म करते हैं। चलो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो कल परसों जो क्लास होगी, आज क्या ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे थर्सडे आज, यस सर, थर्सडे है, तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को जो क्लास होगी वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और उस दिन हम ये एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ये जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, वो भी कर लेंगे अगले क्लास में, तो ये खत्म हो जाएगा, पहली एक्सरसाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में 2.1, आज हम बेसिक्स कर रहे थे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया कैसे, तो वो स्टोरी देख रहे थे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, हाँ।